तो हम दोनों छत पे टहल रहे हैं पति पत्नी, क्योंकि अब ठंड गई रे बाबू, गर्मी आई रे बाबू। इस वजह से टहल रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा बहुत टहलना जरूरी है और टहल लिया करो, तो बाहर तो सीमा नहीं जा सकती, तो इस वजह से ही देखिए ये ठीक होता है थोड़ा। और बहुत कम समय है अभी बेबी को आने में, तो पहले थे महीने जब फर्स्ट टाइम हमारी प्रेगनेंसी हुई है ना, इतना हिल सकती हूँ ना उठ सकती हूँ, इन्हीं के सारी हाथ उठाते हैं, बीच में कमर बहुत दर्द हो जाता है। और जब गहरी नींद में होता हूँ तब उठाती है तो बहुत बड़ा गुस्सा आता है। तो जो लोग कुछ ये बोलते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं रखते या कुछ करते हैं, तो आज वो भी अपनी आंखों को खोलकर देख लेना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ड्रामा आप लोगों के सामने है, तो चलिए इस ड्रामे पे अच्छे से रिएक्शन देते हैं और पॉइंट्स रखते हैं, बात करते हैं। शुरू में जो मैंने इंट्रो शेयर किया है उस पर भी बात करूँगी, लेकिन अभी बात करूँगी कि इस भगोड़ी पे कौन जुल्म कर सकता है, इस भगोड़ी की कौन पिटाई कर सकता है सिवाय इस लप्पू के। लेकिन ये भगोड़ी तो 4 हाथ आगे है। जैसा कि जब ये पाकिस्तान में थी तो ये पाकिस्तान में किस तरह गुलाम हैदर के साथ रहती थी, वो तो गुलाम हैदर ने बार बार बता दिया है कि ये अपनी मर्जी किया करती थी और गुलाम हैदर पे भी जुल्म किया करती थी, उसकी आंखों में भी मिर्ची डाल दिया करती थी, यहाँ तक कि उसकी फर्स्ट वाइफ की भी आंखों में मिर्चें इसने डाली हैं। और जब गांव में ये रहती थी तो अपने गांव में ससुराल से बाहर आकर घर में पत्थरें मारा करती थी, सास ससुर से लड़ाई करती थी। इस तरह की आदत की औरत पे कैसे कोई जुल्म कर सकता है। हाँ, बात है यहाँ पे 4 अदद बच्चों की, जो कि ये यहाँ से लेकर अगवा करके जाकर वहाँ बैठ गई है। अब ये यहाँ से खुश फहमी में उठकर चली तो गई अपने बच्चों के साथ, लेकिन वहाँ पे बच्चों के नाम पे इसको नचवाया जा रहा है। जैसे कि ये कल कह रहा था नाच बसंती नाच, तो इसको नचवाया जा रहा है, इसे डायलॉग्स कहलवाए जा रहे हैं। लेकिन पता है क्या, जुल्म करके नहीं, इस भगोड़ी को जेल नहीं जाना है, इस भगोड़ी को पाकिस्तान वापस नहीं आना है। और अगर ये कभी कुछ ऐसा करती है, जैसे कि पाकिस्तान में इसकी हरकतें थी, आदतें थी, उस आदत के हिसाब से अगर कुछ ये आवाज़ उठाती है, करने की कोशिश करती है, तो फिर काला कौवा लप्पू जो है इसकी कुटाई कर देता है और इसको सीधा रखने के लिए इसके बच्चों पे जुल्म किया जाता है। काला कौवा इसके बच्चों को मारता है, तो ये बच्चों को बचाने के लिए फिर सीधी बनकर यहाँ पर जो इससे कहलवाया जा रहा है कि ये करना है, वीडियो में आकर ये बोलना है, तो ये बगुड़ी करती है। और यहाँ पे इसको ये भी डराया जाता है कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो तुझे अभी डिपोर्ट करवा देंगे हम सब मिलकर और तुझे जेल भिजवा देंगे। तो बस ये जेल नहीं जाने के डर से और अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों पर जुल्म करवा रही है और ख़ुद यहाँ पर आकर एक्टिंग कर रही है। तो इस पे जो जुल्म हो रहा है वो इसकी अपनी खुद की हरकतों की वजह से हो रहा। अब ये वहाँ जाकर फंस गई है तो बात सामने आ रही है कि इसकी रीमा से बात हुई है और ये बहुत फूट फूट कर रो रही थी और ये कह रही थी कि मुझ पे यहाँ पे बहुत जुल्म किया जा रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। बात ये है कि ये जानबूझकर ये सारी बातें रीमा से कर रही है, कहलवा रही है और एक कंट्रोवर्सी नया स्टार्ट होने वाला है। और ये भगोड़ी जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलती है, जैसे कि जाफ़र ने इसके यार ने बताया है कि इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे प्यार करते हैं और जो सीमा के ख़िलाफ़ है और गुलाम हैदर की सपोर्ट में बोलते हैं, तो ज़रा सा आप लोग भी होश में आएँ। इतना इसको मजलूम ना समझे जितना ये बनकर दिखा रही है। जैसे कि कुछ शॉर्ट भी ये शेयर करती है, वहाँ पे ये एक्टिंग इसकी देखने के काबिल होती है। व्लॉग में अलग एक्टिंग होती है और इसकी शॉर्ट्स में जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने वाला जो हरकत है ना, वो नज़र आता है। तो ये हमारे इमोशनल से, आपके इमोशनल से, जज्बात से खेल रही है और इसे बहुत अच्छे से आता है खेलना। ये एक्टिंग की दुकान है, ये वो एक्टिंग करेगी, अभी वो ड्रामे करेगी ना कि हर कोई यकीन करने पर मजबूर हो जाएगा कि इस पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, इसको जबरन वहाँ रखा जा रहा है। जबकि बात कुछ और, इसको जबरन नहीं रखा जा रहा है, ये खुद रहना चाहती है। ये बात तो आप लोगों को इसने खुल कर बताया है कि मुझे यहीं मार दो लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजो। तो कैसे कोई कह सकता है कि इस पर जुल्म किया जा रहा है। हाँ, ये कभी अपने आदत के मुताबिक हरकतें करती है तो फिर लप्पू इसकी कर देता है कुटाई अच्छी तरह से। और लप्पू भी एक नशेई है, सो नशे में आकर फिर इसकी पिटाई होती है और फिर यहाँ पे सोशल मीडिया पर आकर फिर ये अपना गाना गाती है और दुख दिखाती है और संपत्ति लेने की यानी हमदर्दी लेने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन मैं बता दूँ, ये हमदर्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक बात आ रही है ना निकल कर कि रीमा से इसकी बात हुई है और बहुत ये रो रही थी
लेकिन यहाँ पे मैं एक बात रखना चाहती हूँ, एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि किस तरह आसानी से ये रीमा से बात कर लेती है या रीमा इससे बात कर लेती है। इसी तरह जिस तरह रीमा बात करती है, क्या गुलाम हैदर सीमा से बात नहीं कर सकता है, या गुलाम हैदर रीमा के ही थ्रू बात करके बच्चों से बात नहीं कर सकता है। जैसे कि अदालत तो अभी तक बच्चों से बात नहीं कर रही है, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही है। गुलाम हैदर 2 सालों से तड़प रहा है कि मुझे मेरे बच्चों से बात करा दो, लेकिन रीमा आसानी से सीमा से बात कर लेती है और सीमा की जो बातें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये कैसा गोलमाल है कि रीमा बात कर सकती है लेकिन गुलाम हैदर नहीं बात कर सकता और तरसता है अपने बच्चों से बात करने के लिए। जैसे कि ये काम तो रीमा भी करवा सकती है। मेरे जहन में भाई एक सवाल आया, सो मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात जो निकल कर आ रही है कि रीमा से इसने बात किया है, यहाँ पे भी कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर है, गोलमाल ज़रूर है। इतने आसान ये केस नहीं है जितना हमारे सामने रखा जाता है। और जो बात हमारे सामने आती है तो आया कि क्या वो बात में 100% सदाकत होती है, यानी वो बात सच होती है, या फिर हमारे सामने जानबूझकर परोसा जाता है। ये कुछ बातें थी इस भगोड़ी को लेके, तो मैंने यहाँ पे रखी हैं। अभी आ जाते हैं इसके व्लॉग की तरफ, जो कि आज बड़ी टनटनाई हुई, कह रही है आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़ दो ना, कपड़े मैं ले आऊँगी, कपड़े मैं तय कर लूँगी। हाँ, शुरू में लप्पू कहता है कि आज फुल व्लॉग शेयर करूँगा। लोग कहते हैं कि बच्चों का हम ख्याल नहीं रखते, देखें हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। तो आज आँखों को खोलकर देख लेना, लप्पू ने कहा था। हमने आंखें खोलकर भी देखी, हमने आंखें फाड़कर भी देखी, हमने चश्मा लगाकर भी देखा, हमने खुदबीन भी लगाकर देखा, बट बच्चे कहीं नज़र नहीं आए। लप्पू, कहाँ थे बच्चे? तू बोला आंखें फाड़कर खोलकर देखना, हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं, हम फुल व्लॉग शेयर करने वाले हैं, लेकिन उस फुल व्लॉग में बच्चे तो नज़र ही नहीं आए। ये जो भगोड़ी तैयार कर रही थी, कहाँ जाने के लिए तैयार कर रही थी? स्कूल भेजने के लिए ना, तो दिखाना था ड्रेस पहनते हुए, वैन आते हुए। लप्पू झिंगुर काला कौवा कड़ी में बघार, तूने कहा था आंखें खोल कर देखना, हमें आंखें खोल कर देख रहे हैं, जब से देख रहे थे पूरा एंड हो गया व्लॉग, बच्चे नज़र ही नहीं आए। तूने कहा बच्चों को हम बहुत प्यार करते हैं, बच्चों के साथ हम आज का फुल व्लॉग शेयर करने वाले हैं, बच्चों के लिए जो बोलते हैं, तो आंखें खोल कर देखना। क्यों बोला तूने आंखें खोल कर देखना? पूरे वीडियो हमने देख ली, बच्चे नहीं नजर आए कहीं पे भी। गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों की चूं तक की आवाज़ नहीं आई है। जब तुम लोग कह रहे थे कि बच्चे तैयार हो चुके, बार बार भगोड़ी कह रही है कि इशारा करी कि बच्चों को कर दिया तैयार, बच्चों को कर दिया तैयार। तो भाई बच्चों को तैयार होने के बाद तैयार करते वक्त की तो वीडियो दिखाना थी ना। तो हमारा मुंह बंद करने के लिए सिर्फ बातों में तूने हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की। इसी बात पर तो हम बात करते हैं। चाय बना रहा था जनानियों की तरह बैठकर, तू चप्पल पहनकर चूल्हे के पास। चाय पक गई है, चाय में बॉयल आ गया है, चाय हमारी तैयार हो चुकी है, बाबा के लिए पानी चढ़ा हुआ है। बहुत सारी तूने ड्रामेबाजियां की, बैठकर कंटेंट बना रहा था तू बैठ के वहां पे, लेकिन वो चाय बच्चों को पीते हुए क्यों नहीं दिखाया? हाँ, चाय पापे, असल में नाश्ता तो इनके घर में बनता नहीं है ना, चाय पापे बच्चों को खिलाकर टरखा दिया जाता है। चलो निकलो बाहर जाओ, खेलो खेलो। इसके बच्चे बाहर गलियों में ही खेल रहे होते हैं, कोई स्कूल नहीं जाते, जबकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी बोल सकते थे ये लोग कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्कूल की तैयारियाँ हो रही है, जबकि बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है ना, पढ़ते ही नहीं है, तो कहाँ से ये लोग बोलेंगे? पढ़े लिखे होते, समझदार होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, तो ये सारी बातें व्लॉग्स में करते हैं ना ये लोग। अभी मैंने ये बात कर दी ना, अब देखिएगा कल वीडियो आ जाएगा, ये कहेंगे कि बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चों का लंच पैक करें। अच्छा, लंच पैक की बात करूँ तो मैगी बनता है, बच्चों के लिए मैगी बनाया जा रहा है, लंच पैक किया जा रहा है। एक लंच बॉक्स में सिर्फ मैगी डालकर दिखा के वहाँ से वीडियो कट कर दिया गया है। ड्रामा, ये ड्रामा था, ये झूठ परोसा जा रहा था हमारे आगे। हमें ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं, हमें समझते हैं कि हम लोग घास खाते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, कि ज़बरदस्ती एक कहानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये काला कौवा और ये भगोड़ी, कि इसके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ये सरासर 100% झूठ बात है। हेटर्स को टोन करके बच्चों के नाम पे इस लप्पू काले कव्वे ने अपना कंटेंट तैयार कर लिया, लेकिन बच्चे कहीं पे भी नजर नहीं आए। आंखें खोलकर भी हमने देख ली लप्पू के कहने पे, जबकि हमें पता ही है कि बच्चों को तो इसने दिखाना है ही नहीं, क्योंकि ये सारी बातें होती नहीं है, झूठ है सारी बातें। इसी वीडियो में ये भगोड़ी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो चुकी, मैं सारे काम कर लूँगी, और थोड़े ही देर बाद एक्टिंग स्टार्ट हो जाता है और ये भगोड़ी का हाल हो जाता है। बेचारी भगोड़ी जो है अभी अल्लाह को प्यारी होने वाली है, इसको कुछ ना कुछ होने वाला है, इसकी सांसें जो है वो अटक चुकी हैं, इसका दम जो है निकलने वाला है। तो ये स्ट्रीमर लेकर आ जाता है और ये दुकान से ख़रीद कर ले आता है भगोड़ी के लिए। रोजीना इसको परेशानी हो रही थी, तो रोजीना परेशानी को दूर करते हुए ये स्ट्रीमर लेकर आ जाता है।
और बैठकर डायलॉग मार रहा था कि बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, इसका ख्याल रखना पड़ता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। बस डायलॉगबाजी चल रही थी क्योंकि टनाटनी आने वाला है ना दुनिया में। अब टनाटनी ला रही है बगुड़ी तो थोड़ी एक्टिंग तो बनती है ना। इतनी एक्टिंग तो अंजलि बेचारी ने भी नहीं किया, लेकिन वो भी बेचारी कहलाने के काबिल नहीं है। बात ये देखें मुर्दा पड़ा हुआ है, खैर बोलना तो नहीं चाहिए, बेचारी आखिरी वक्त चल रहा है इसका, समझ जाइए आप लोग। ये देखें कितनी निढाल हो चुकी है वो। अभी ये कह रही थी मेरी तबीयत ठीक है, अभी देखिए इसकी एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि एक और शुरू में मैंने क्लिप शेयर किया है इंट्रो पे, वहाँ पे ये कोठे पर चढ़कर टहल रही थी और आज भी इस वीडियो में ये कोठे पर चढ़ जाती है। इसको सब्र नहीं होता, कोठे पे चढ़े बिना इसका खाना हजम होता ही नहीं है। अच्छा, जब सांस नहीं आती है तो स्टीम लिया जाता है। चलो सांस नहीं आ रही, ठंड लग गई है इसको, तो उसमें चक्कर कहाँ से आ गए? ये कह रही थी बहुत चक्कर आ रहे थे, सांस रुक रहा था या चक्कर आ रहे थे? एक बात बताना बगुड़ी, हमें कंफ्यूज मत किया कर, क्योंकि तुझे अजीब सी बीमारी हो गई है जिसका मैच नहीं हो रहा है कि जब ठंड लगती है सांसें रुकती हैं तो वहाँ पे चक्कर का कहाँ से नाम आ गया? चक्कर कैसे? 9 मंथ पूरे हो चुके, 9 मंथ में भी तुझे चक्कर आते हैं। पता नहीं अजीब व गरीब की बीमारी है इस बगुड़ी की जो हमारे समझ नहीं आती, क्योंकि मर्ज़ इसका है और मर्ज़ का इलाज करने वाले डॉक्टर भी इसके अपने हैं, इसलिए हमें ये गोलमाल समझ नहीं आता। अच्छा, एक और छोटी सी गोलमाल पे बात कर लेते हैं। जैसे कि ये आज शाल भी उड़ी हुई है, स्वेटर भी इसने पहना हुआ है, आज इसको बहुत ठंड लग रही है। लेकिन कल का ही वीडियो है जो मैंने इंट्रो में लगाया है, अब ठंड गई, अब ठंड गई, अब गर्मियाँ आ गई हैं। कल इसको ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन आज इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि शाल भी ओढ़ लिया, स्वेटर भी इसने पहन लिया। और आज के इसकी टनाटनी की डिलीवरी की बात करूँ कि कितने दिन रह गए, कितने मंथ बाकी रह गए। आज इसने कहा है, आज इसने गिनती नहीं बताई, आज इसने कहा है कि बहुत थोड़े से टाइम रह गए। मतलब हर व्लॉग में इसका जो है ना ये टनाटनी का जो मंथ है ना वो अजीबोगरीब बताती है ये कि बहुत थोड़े से रह गए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, 4 दिन बाकी हैं, 8वां महीना ख़त्म होने वाला है, 9वां महीना एंड चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता। आज कह रही बहुत थोड़े से दिन बाकी हैं। तो भाई ये था आज का इसका व्लॉग, और बच्चे कहीं नज़र नहीं आए। फुल व्लॉग था लेकिन बच्चे नज़र नहीं आए, वो भी हमें ये कहकर स्टार्ट किया था इसने व्लॉग कि आंखें खोल कर देखना। हम आंखें खोले देखते देखते थक गए लप्पू झिंगुर, बच्चे कहाँ हैं? क्या दिखाया तूने व्लॉग में, समझ नहीं आया। अल्लाह हाफिज़।